जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास पूर्णिमा की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त, माघ मास की पूर्णिमा का महत्व और माघ मास की पूर्णिमा तिथि की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया आप इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुने, तभी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। हर मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा आती है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस वर्ष माघ मास की पूर्णिमा 16 फरवरी दिन बुधवार को आ रही है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान, दान, व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए स्नान दान का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है और परिवार में सुख शांति और आनंद आते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं माघ मास की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 15 फरवरी दिन मंगलवार को रात्रि 9:42 पर हो जाएगा और माघ मास की पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 16 फरवरी दिन बुधवार को रात्रि 1:25 पर हो जाएगा। ऐसे में माघ मास की पूर्णिमा तिथि 16 फरवरी को मनाई जा रही है। इस दिन ही पूर्णिमा स्नान, दान और व्रत रखा जाएगा। तो माघ मास की पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान ना हो सके तो घर में नहाते समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। अगर गंगा जल भी ना हो तो नहाने के समय गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज और भगवान जी को याद कर लेना चाहिए। इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। इसके पश्चात माघ पूर्णिमा के व्रत नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी जाए तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास के पूर्णिमा के व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक महाकाली माँ की पूजा करने को कहा है। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद महाकाली माँ प्रकट हुई हैं। महाकाली माँ ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया है। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह महाकाली माँ के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा है। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी जी में भेज दिया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, उसकी आयु कम है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है, सब मुसीबतों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो इस तरह से माघ मास की पूर्णिमा की कथा आपको सुनाई गई है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास पूर्णिमा तिथि की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय माघ मास पूर्णिमा तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।